Hello students, today we are going to discuss worksheet number 5, that is basic geometrical ideas of standard 6th. Question number 1. Draw 3 points on a paper and give them different names. Join these points and name the line segment made by joining these points. बेटा जब भी आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, फिगर्स बनाने हैं, याद रखना है दैट यू हैव टू यूज़ अ पेंसिल. नेवर डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पेन. ठीक है. सो आई हैव दिस शार्पन पेंसिल विद मी. मैंने कोई भी 3 पॉइंट्स बनाने हैं पेपर के ऊपर, उनका नाम देना है. दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी. नाउ आई हैव टू जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. अब मुझे इनको ज्वाइन करना है. तो देखो मैंने ये ए पॉइंट को सी से ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बनी जिसका नाम होएगा ए सी. बी पॉइंट को सी से करा, सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट इज़ बी सी. एंड ए पॉइंट को बी से करा, सो ये वाली लाइन सेगमेंट का नाम होगा ए बी. ठीक है. सो आई गेट 3 लाइन सेगमेंट्स. कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? ए बी. सेकेंड का बी सी और थर्ड का ए सी. ठीक है बेटा. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड. आपने 2 लाइन्स बनानी है और उनका एक कॉमन पॉइंट है. ये मैंने पहली लाइन बनाई बेटा और ये मैंने बना दी दूसरी लाइन. अब देखो इन दोनों पॉइंट लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो आपस में मिल रही हैं. कॉमन पॉइंट मतलब जो दोनों का हो. ठीक है. सो इफ़ 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट्स, तो ऐसी की लाइंस को हम कौन सी लाइंस कहते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस. दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. और वो वाली लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती, ठीक है, जिनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है. आई विल ड्रॉ द लाइन्स. ठीक है. ऐसी की 2 लाइन्स, जैसे ये स्केल की 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ही हैं, मैंने यहाँ से 2 लाइन्स बना ली. ऐसी की 2 लाइन्स जिनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, दे आर नॉट गोइंग टू मीट. ये कभी भी मीट नहीं करेंगी. तो ऐसी लाइन्स को हम कहते हैं बेटा पैरेलल लाइन्स विच डू नॉट मीट, जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है. लाइक ऑपोजिट एजेस ऑफ अ स्केल, ऑपोजिट एजेस ऑफ अ टेबल, रेलवे ट्रैक. ठीक है. ये सारी पैरेलल लाइंस. देन क्वेश्चन नंबर 3. 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये बेटा मैंने 2 लाइंस बनाई हैं, ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही. क्या आप ऐसी 2 लाइंस बना सकते हो जो एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिले? नो, आप नहीं बना सकते. सो दिस इज़ फॉल्स. वो वाली लाइंस जो एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिलती हैं बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं. लाइक वो कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं उनको, जो हम एक लाइन के ऊपर, ये मैंने एक लाइन बनाई और इसी के ऊपर ही मैंने दूसरी लाइन बना दी. ठीक है. तो ऐसी लाइंस जो होती हैं इनके तो सारे पॉइंट्स ही कॉमन है. ठीक है. सो दे हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स. और ऐसी की लाइंस को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक के ऊपर एक होती है. फिर क्वेश्चन नंबर 4. मोर देन 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. एक से ज़्यादा लाइनें एक पॉइंट पे मिल सकती हैं. यस, बिल्कुल. अब ये देखो, ये 2 लाइनें बनाई, अब मैंने एक और लाइन बना दी जो इसी पॉइंट से निकल रही है, फिर एक और लाइन बना दी जो इसी पॉइंट से निकल रही है. तो ये जो सारी लाइंस बनाई हैं वो इस कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं. ठीक है बेटा. सो मोर देन 1 लाइन्स can intersect at 1 point. This is true. Moving on to question number 5. You have to name the angles in the following figure. देखो बेटा, एंगल्स बनते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में. एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है. अब हमने इसके नेमिंग करनी है. हमेशा एंगल की नेमिंग में आपने याद रखना है कि 3 कैपिटल लेटर्स आते हैं. द सेंटर वन इज नोन एज द वर्टेक्स. एंगल के नाम लिखने के 2 तरीके होते हैं, या आप उसका फुल नेम लिखो या आप उसका स्मॉल नेम लिखो. अब जो ये एंगल है इसको आप एंगल ए भी बोल सकते हो. ठीक है. एंगल ए भी बोल सकते हो, या फिर आप इसके 3 लेटर्स लिखो, पर आपने ए को कहाँ रखना है? इन द सेंटर. सो दिस विल बी एंगल बी ए सी. एंगल बी ए सी. उसी तरह ये वाला एंगल बी
इसका फुल नेम क्या होगा बेटा? एंगल ABC। बी को आपने तीनों लेटर्स में सेंटर में रखना है। फिर ये वाले एंगल सी का फुल नेम क्या होगा बेटा? एंगल BCA। सो एंगल BCA। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। गिव द नेम्स ऑफ द पॉइंट इन द फॉलोइंग फिगर। वो वाले पॉइंट बताने हैं जो ट्राइंगल के अंदर हैं। ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहा है, दैट इज पॉइंट P। फिर वो वाले पॉइंट्स बताने हैं जो ट्राइंगल के ऊपर हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। सो पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये तीनों ट्राइंगल के ऊपर है। एंड देन जो ट्राइंगल के बाहर है, आउटसाइड, दैट इज पॉइंट G। So I hope this question number 6 is clear to everyone. Beta, moving on to question number 7. If any curve does not intersect itself, then the curve is called. आपने एक कर्व बनाया और वो ऐसे बनाया, वो अपने आप को काट नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो इस कर्व ने अपने आप को कट किया है। सो ये वाला कर्व नहीं, उन्होंने ऐसे का पूछा है जो कर्व अपने आप को कट नहीं करता, उसको हम कहते हैं बेटा सिंपल कर्व। उस कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व। सो दिस इज अ सिंपल कर्व, येस, बट दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। मैंने ये एक पॉलीगन बनाया, क्लोज्ड है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 साइड्स हैं, और इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। आपने एक सर्कल बनाना है बेटा, देन ये आपके पास उसका सेंटर है। आपने कॉर्ड होती है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, पर वो सेंटर से पास कर रही है, तो आपकी जो कॉर्ड है वो ऐसी है जो सेंटर से निकल रही है, सर्कल से सर्कल तक ज्वाइन कर रही है, तो ऐसी कॉर्ड को बेटा बोलते हैं डायामीटर। A chord passing through the center is known as diameter. So I hope this question number 9 is clear to you. Now we will move on to the next page of the assignment, that is question number 10. In the given quadrilateral ABCD, आपने बताने हैं पेयर का मतलब होता है बेटा कि 2, जैसे you wear a pair of socks, 2। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट का मतलब होता है जो आमने सामने है। सो इस साइड के सामने ये है और इस साइड के सामने ये वाली साइड है। सो AB साइड के सामने है बेटा CD, ये एक पेयर हो गया, और AD साइड के सामने है लाइन सेगमेंट BC, ये दूसरा पेयर हो गया। ये 2 पेयर्स हो गए जो आमने सामने हैं। एडजेसेंट होती हैं आपके साथ, लाइक योर पार्टनर। ऑपोजिट हो गया आमने सामने, एंड एडजेसेंट हो गया अलोंग विद यू। तो ये AB के एडजेसेंट है बेटा BC, ये AB है आपकी और ये उसकी एडजेसेंट है, दैट इज BC, और ये ऐसे ऑपोजिट होता है और ऐसे एडजेसेंट होता है। सो अब आपने लिखने हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सो AB का एडजेसेंट है बेटा BC, लाइन सेगमेंट है, और CD का एडजेसेंट पेयर कौन सा है बेटा? CD के साथ कौन सा है? AD। तो मैंने 2 पेयर्स लिख दिए। देन नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। उसी तरह इसमें क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, ये वाला। अब इस केस में इस क्वाड्रिलेटरल के राइट एंगल्स हैं, ठीक है, 4 राइट एंगल्स, एक इधर। तो एंगल A के साथ बेटा एंगल B, देन एंगल C के साथ एंगल D, या आप B के साथ C ले सकते हो बेटा, और A के साथ D। सो ये 4 पेयर्स बन जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। उसी तरह साइड्स, एडजेसेंट साइड्स में भी आप 2 पेयर्स और बना सकते हो। आपने AB के साथ BC लिया है और CD के साथ AD, तो आप BC के साथ CD ले सकते हो, BC के साथ CD, BC और CD, और AD और AB, AD
और ए बी, ये वाले भी दोनों क्या बन जाते हैं आपके एडजेसेंट साइड्स के पेयर। तो एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर, एडजेसेंट एंगल्स के भी 4 पेयर और ऑपोजिट साइड्स के 2 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन कर्व। ओपन कर्व होता है बेटा जिसमें हम एंटर कर सकते हैं, देयर इज सम वे टू एंटर। अब ये देखो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता। अब ये कर्व यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, ऐसे चला और ऐसे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। सो दिस इज एन ओपन कर्व, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है। अब इसमें देर इज नो वे टू एंटर इनटू द कर्व, कोई भी रास्ता नहीं है। ये कर्व यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे सारा बना, ऐसे, और वहीं पे खत्म हुआ। सो दिस इज नॉट ओपन, बी पार्ट। सी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, यहाँ पे और यहाँ पे खत्म हुआ। इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट, तो ये भी क्या है, ओपन। इसमें ट्राइंगल बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रिवर्स किया ट्राइंगल, वहीं पे ख़त्म किया, सो दिस इज क्लोज्ड। ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे ही ख़त्म हुआ, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज सेम। सो बेटा ए पार्ट और सी पार्ट आपके क्या हैं, ओपन कर्व्स, बाकी सब क्या हैं, क्लोज्ड कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव टू गिव द नेम्स ऑफ द 8 ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। बेटा इसमें 8 ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, ये 4 ट्रायंगल्स तो सबको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो छोटे वाले हैं। देन आप 1 और 2 को इकट्ठा देखो और 3 और 4 को इकट्ठा देखो, तो ये भी एक ट्रायंगल है। अब 1 और 4 को देखो और 2 और 3 को देखो, एक बारी इस डायगोनल के ऊपर देखो, ऊपर और नीचे, एक बारी इस डायगोनल के ऊपर और नीचे, तो यू गेट 4 ट्रायंगल्स दिस वे। सो टोटल आपके पास 8 ट्रायंगल्स बन जाती हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, ट्रायंगल के नेम में यू हैव 3 लेटर्स। सो पहले ट्रायंगल 1 का नाम क्या है, ट्रायंगल AED। 2 का नाम क्या है, ट्रायंगल CED। ट्रायंगल 3 का नाम क्या है, 2 का नाम है CED, 3 का नाम है ट्रायंगल BEC, 4th का नाम क्या है बेटा, ट्रायंगल AEB। देन 1 और 2 इकट्ठे किया तो ट्रायंगल ACD। ये हमने नीचे की तरफ लिया, अब ऊपर की तरफ ले लो, ट्रायंगल ABC। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 6 हो गए। अब आपने इस डायगोनल के ऊपर लिया था, AC के ऊपर, ACD और ABC। अब BD डायगोनल ले लो तो ट्रायंगल ABD ऊपर की तरफ और ट्रायंगल BCD ये नीचे की तरफ। सो दीज आर योर 8 ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, एक बारी इस डायगोनल के ऊपर और नीचे लेना है आपने, और एक बारी इस डायगोनल को कंसिडर करके ऊपर और नीचे, और ये जो 4 ट्रायंगल्स इंडिविजुअल लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये आपके पास सर्कल है, ये 2 पॉइंट्स हैं, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है बेटा, दैट इज नोन एज अ कॉर्ड। A point which lies inside the circle and is at equal distance from all the points on the circle. ये सर्कल है और ये पॉइंट है जो हर पॉइंट से सर्कल के बराबर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, एंड देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। आपने एक ट्राइंगल बनाना है ABC, उसके अंदर एक पॉइंट लेना है D। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया बेटा, इसके अंदर एक पॉइंट लेना है D। ये ट्राइंगल है ABC और ये मेरा पॉइंट है D। नाउ टेल एंड जॉइन D विद द पॉइंट्स A, B एंड C। D को मैंने A के साथ भी जोड़ दिया, B के साथ भी जोड़ दिया और C के साथ भी जोड़ दिया। अब मुझे बताना है कि जब मैंने ये पॉइंट D को सभी के साथ ज्वाइन किया तो ट्राइंगल ABC के कितने पार्ट्स हो गए, दैट इज 1 2 एंड 3, और वो तीनों कौन से पार्ट्स बने बेटा, ट्रायंगल्स। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और तीनों ही ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल बेटा ये वाला 1 का नेम ADB, 2 का नेम ट्राइंगल ADC और 3 का नेम ट्राइंगल BDC। ठीक है बेटा, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स
और तीनों ही ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल्स के आपने नेम्स लिखने हैं. So I hope this worksheet is clear to everyone. So all of you please complete this worksheet and have a good day. Thank you.